में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही के बीच राहत और बचाव का काम जोर शोर से चल रहा है। श्रीनगर में कई लोग बाढ़ के बीच एक मंदिर में फंस गए, जिसका सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। बाढ़ के बीच मंदिर में रस्सी डाली गई और एक एक करके लोगों को ऊपर खींचा गया। मंदिर के एक भवन में 20 से 30 लोगों ने सेना का चॉपर देखते ही मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले सेना के 2 जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरे और फिर एक एक करके वहां मौजूद महिलाओं को बाहर निकाला। जम्मू में सेना के जवानों ने तवी नदी पर 150 मीटर बड़ा पुल बनाकर गजब के हौसले का परिचय दिया। दरअसल यहां करीब 40,000 लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए जवानों ने ये पुल तैयार किया। पुल के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित जगह लाया गया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 77,000 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग अब भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बाढ़ से घिरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर से बनाए गए वीडियो में श्रीनगर और उसके आसपास बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला, जहां हजारों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। श्रीनगर के कई इलाके पूरी तरह से सैलाब में समा गए हैं। यहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद झेलम नदी उफान पर है, जिससे शहर और आसपास के इलाके बाढ़ से घर। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इन इलाकों से लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में अचानक सैलानियों की भीड़ सेना के जवानों से भिड़ गई। लोग जल्द से जल्द घर वापसी के लिए परेशान हैं और इसी के लिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की होड़ में ये जवानों से भिड़ गए। हालांकि तुरंत सेना ने भीड़ पर काबू पा लिया। घर बार डूबने से हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। अपना सब कुछ छोड़कर ये लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनके रहने पर खाने पीने का संकट गहराता जा रहा है। श्रीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज को विरोध का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव के काम में सुस्ती पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोज को उनके सुरक्षा गार्ड भीड़ के बीच से बड़ी मुश्किल से निकाल कर ले गए। इस दौरान उनके खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान जोर शोर से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। पुंछ में कई जवानों ने मिलकर बाढ़ से तबाह एक पुल को जोड़कर आवाजाही के लिए रास्ता दुरुस्त किया। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के काम में जोर शोर से लगे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षित जगहों तक पहुंचने वाले लोग तक रसद भी पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में एयरफोर्स के 61 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सेना की 110 और एनडीआरएफ की 148 लगे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षित जगहों तक पहुंचने वाले लोग तक रसद भी पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में एयरफोर्स के 61 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सेना की 110 और एनडीआरएफ की 148 नावें लोगों को बाढ़ के बीच से निकालने में जुटी हैं। सेना ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 16 राहत कैंप लगाए हैं। बडगाम जिले का बेमिना इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया है। घरों से चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के बीच घिरे कई लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता 30 लोगों की खोजबीन की जा रही है। इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों के लिए मुहिम चला रहा है। इस मुहिम का नाम है ऑपरेशन जिंदगी। जम्मू कश्मीर में अगर आपके लोग भी फंसे हुए हैं तो आप जानकारी दें। net@itvnewsindia.com ये ईमेल आईडी है, जिस पर आप जानकारी भेज सकते हैं। इसके अलावा एक और ईमेल आईडी है, जिसका नाम है indianewsdelhi@gmail.com। जम्मू के रियासी इलाके में बिजली संकट से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों के पुलिस वालों से जोरदार झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। अपने परिजनों की सलामती के लिए जयपुर में रहने वाले कश्मीरी छात्र बेहद परेशान हैं। हर मिनट ये घर वालों को फोन लगाते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पा रहा। अपनों की सलामती के लिए ये लोग दुआएं मांग रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गुजरात के वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आजवा सरोवर में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी में
पानी ओवरफ्लो होने से शहर के निचले इलाके डूब गए हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महिसागर नदी में उफान की वजह से वडोदरा से छोटा उदयपुर जाने वाले हाईवे पर पानी जमा हो गया है। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महिसागर नदी उफान पर है, जिसके चलते गलतेश्वर और वडोदरा को जोड़ने वाले ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। जिले के 35 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के करीब दमनदीव में कार सवार 4 लोग नदी की उफनती लहरों में बह गए। लहरों के बीच फंसी कार के अंदर 4 लोग थे, जिन्हें बचाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में गोदावरी के उफान से लोगों में दहशत है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्टेट हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से पुल का हिस्सा टूट गया। दिल्ली में सरकार को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच खबर है कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी जोड़ तोड़कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं। कल रात बैठक हुई है। बैठक में ये फैसला किया गया है कि सरकार नहीं बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने के न्योते को नामंजूर कर सकती है। सरकार बनाने के लिए अगर उपराज्यपाल के न्योता आता है तो प्रभात झा, नितिन गडकरी और सतीश उपाध्याय इस बारे में फैसला लेंगे। दिल्ली में सरकार गठन की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे कि उन्होंने एलजी से विधानसभा भंग करने और चुनाव कराए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग की सीडी भी सौंपी। सीडी में आम आदमी पार्टी के विधायक से खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग है। केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी को सरकार के लिए न्योता नहीं देने की अपील की। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नजीब जंग से दिल्ली विधानसभा भंग करने की मांग की है। साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप अब अपनी चिट्ठी का जो कंटेंट है वो दोबारा से लिखिए, प्रेसिडेंट साहब को लिखें और इस बार उनसे असेंबली भंग करने की सिफारिश करें। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर गेंद राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पाले में डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल 1 महीने टल गई है और अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुजारिश की है कि उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को वो खारिज कर दें जिसमें बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर बड़ा हमला बोला है और उन पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का आरोप भी लगाया। अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इनवाइट किया जाए, तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है और बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिशों को कर रही है और ऐसे में उपराज्यपाल को नई रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन होते हैं उपराज्यपाल को ये कहने वाले कि बीजेपी को न्योता नहीं दिया जाए। जहां तक आम आदमी का सवाल है कि हमको सरकार नहीं बनाने देने के लिए बुलाना चाहिए, वो ये कहने वाले कौन होते हैं? उनकी जो सत्ता लोलुपता है, लगातार जो उनकी लस्ट है पावर के लिए, उसके लिए वो कैमोफ्लेज करते रहते हैं तरह तरह से। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। खान के मुताबिक एक तरफ वो कांग्रेस की मदद से दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कुछ और बयान देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के भरोसेमंद कुमार विश्वास बागी हो गए हैं। एक न्यूज चैनल से कुमार ने कहा कि अगर उन्हें पीएम के कार्यक्रम में जाने से रोका गया तो वो आम आदमी पार्टी ही छोड़ देंगे। दरअसल 17 सितंबर को सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में कुमार विश्वास कविता पाठ करने वाले हैं। वो पहले भी मोदी की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं और इस बार पार्टी को ताक पर रखकर कविता पढ़ने वाले हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में कविता पढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी में बगावत करने वाले कुमार विश्वास ने हालांकि ये कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी भले ही छोड़ दूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले अपने बयान का कुमार विश्वास ने बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करने का उन्हें पूरा अधिकार है।
कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और पार्टी को दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ धरना प्रदर्शन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अकेले केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते। आप नेता संजय सिंह ने कुमार विश्वास का बचाव किया है। संजय सिंह के मुताबिक इंटरव्यू को काट छांट कर दिखाना गलत है। मैंने कुमार विश्वास से लंबी बातचीत की उस इंटरव्यू के बाद। उन हिस्सों को काट के किसी एक हिस्से को उठा के और पूरे इंटरव्यू की ब्रेकिंग न्यूज बनाना, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को आयोजकों ने इस बार निमंत्रण नहीं दिया है। इसका खुलासा खुद कार्यक्रम के आयोजक ने किया। चेन्नई की जिला सत्र अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ समन जारी करके 10 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये नोटिस तमिलनाडु सरकार की ओर से स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह गुजरात के तटवर्ती और सीमावर्ती सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। आज राजनाथ सिंह पोरबंदर में नौसैनिक अड्डे पर जाएंगे और कल कच्छ में बीएसएफ के कैंप का दौरा करेंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने को लेकर चुनाव आयोग ने योगी को नोटिस जारी किया था। योगी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। योगी आदित्यनाथ रोज कुछ न कुछ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं और अब उनसे जवाब मांगा गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके बयानों का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द करेगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के सिलसिले में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने चरखारी में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने यूपी में होने वाले दंगों का मुद्दा उठाया। अगर हम दंगों पर विश्वास करते, आपको लगता है कि 1947 में क्या देश का विभाजन होता? नहीं होता। जैसे अंग्रेज भगाए गए थे, वैसे अन्य लोग भी खदेड़े जा सकते थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 90 में से 43 नामों पर मुहर लगाई गई। बीजेपी के 43 उम्मीदवारों में 7 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 11 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से टिकट दिया गया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी अपनी सरकार से नाराज बताई जा रही हैं। चुनाव प्रचार समिति की को इंचार्ज किरण दरअसल प्रचार अभियान के लिए भेजे गए रथों से उनकी तस्वीरें गायब होने को लेकर नाराज हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस को झटका लगाया। हाल में एमएनएस छोड़ चुके हाजी अराफत शेख ने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। शेख एमएनएस में पार्टी उपाध्यक्ष थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सबसे छोटे बेटे ने नाजिर हुसैन के मुताबिक उनके पिता की चांदी की शहनाई चोरी हो गई है। हालांकि नाजिर ने किसी पर शहनाई चोरी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सराय काले खां की तरफ से एम्स की तरफ जा रहा था। हादसा आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक काफी तेज रफ्तार में था। इसके बाद पूरे सड़क पर गैस से भरा सिलेंडर फैल गया। गनीमत रही कि इस हादसे के बाद किसी भी सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस हादसे के बाद फ्लाईओवर समेत रिंग रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और सड़क से सिलेंडर को हटाकर रास्ता साफ कराया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। आज से दिल्ली की सड़कों पर दुपहिया वाहनों पर बैठी महिलाओं के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। दुपहिया वाहनों से चलने वाली जो महिलाएं हेलमेट नहीं पहनेंगी, उनका 100 रुपए का चालान काटा जाएगा। पीले रंग का और हाफ हेलमेट पहनना मान्य नहीं होगा। इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस ने 100 टीमें बनाई हैं और ये टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी। बढ़ते सड़क हादसों से बचने के लिए यह नियम बनाया गया है। हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट दी गई है।
पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास के लिए ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है। भारत सरकार के 6-7 मंत्रालयों ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसकी निगरानी खुद पीएम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक वाराणसी को मॉडर्न लुक देने के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा। वाराणसी की पहचान कालीन और साड़ी उद्योग को भी विकसित किया जाएगा। वाराणसी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा और जहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। गंगा नदी की घाटों की सफाई और रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनियों को दिया जाएगा। काशी का विकास पीपीपी मॉडल पर होगा। ब्लूप्रिंट के मुताबिक वाराणसी में पानी, बिजली, स्वास्थ्य का बेहतर इंतजाम होगा। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत हाईवे के साथ साथ 5 रिंग रोड्स बनेंगे। महंगाई के बाद झेल रही जनता के लिए जल्दी राहत की खबर आ सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल डीजल के दाम हर महीने 50 पैसे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से केंद्र सरकार 7 साल में पहली बार डीजल के दाम कम करने की सोच रही है। 1 रुपए की कमी होने पर दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर से घटकर 67 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। मुंबई में पेट्रोल 75 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 75 रुपए 14 पैसे और चेन्नई में 70 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। 50 पैसे दाम घटने के बाद दिल्ली में डीजल 58 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। मुंबई में 67 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 63 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में 62 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। यूपी में बिजली संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कोयला नहीं मिलने से यूपी में 2 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। बैठक में यूपी के बिजली मंत्री समेत 18 राज्यों के बिजली मंत्री शामिल हुए। उधर यूपी में बिजली किल्लत के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से कोयला नहीं मिलने को जिंदा ठहराया है। सीएम ने पावर यूनिट्स को कोयला मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। रांची सीबीआई कोर्ट में लालू ने अर्जी दी थी कि एक केस में सजा मिल चुकी है, इसलिए चारा घोटाले के दूसरे केस बंद किए जाएं, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी महासचिव जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी। शाह ने नड्डा को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का सचिव नियुक्त किया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बंदूक की नोक पर 6 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। आरोपी मोहल्ले के ही दबंग है। पंजाब के मनसा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। यूपी के हाथरस में 10वीं की एक छात्रा के साथ गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप किया। लखनऊ के गोमती नगर में खुद को पुलिस वाला बताकर 4 बदमाशों ने एक गेस्ट हाउस के केयर टेकर को अगवा कर लिया और उसे फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस ने पीड़ित को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा दिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने ठग बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों खुद को जीडीए और नगर निगम में संपत्ति अधिकारी बताते थे और सरकारी स्कीम के तहत लोगों को घर दिलाने के नाम पर ठगा करते थे। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के घर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 23 अगस्त को रवि पुजारी गैंग के गुर्गों ने मुरानी के घर के बाहर फायरिंग की। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर मुरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद ही उनकी और शाहरुख खान समेत कई एक्टर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेक्स रैकेट में एक और एक्ट्रेस के शामिल होने का मामला सामने आया है। तेलुगु फिल्मों की हीरोइन को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में टीवी में हुए धमाके के बाद पूरे घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर ही आग की लपटों में घिर गया। बताया जा रहा है कि टीवी ऑन होते ही ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर वाले भाग खड़े हुए। बिहार के छपरा में बच्चा चोरी के आरोप में एक अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों ने पेड़ से बांधकर उसे पीटा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। एक महिला अंबेडकर नगर अस्पताल की MRI मशीन में फंसी रह गई, जिससे उसके सिर में चोटें आई और 30 टांके लगाने पड़े।